नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 29 सितंबर 2020। आज मॉर्निंग में एसजीएक्स निफ्टी के संकेत से लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा माइल्डली पॉजिटिव खुलेगी, लेकिन मार्केट ओपन हुई गैप अप और उसके बाद आया क्रैश आया टू सच एन एक्सटेंट कि निफ्टी बैंक जो कि 100 पॉइंट के आसपास ऊपर खुला था वो गया करीब 200 पॉइंट के आसपास ऊपर और उसके बाद क्लोज हुआ है 200-250 पॉइंट नीचे माइनस में। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन थे जिसके कारण गिरावट आई, कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी स्पेसिफिक न्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। सारे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ जो कि आज मार्केट में फ्लोट होती रही उनके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैसे पता कर पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तब। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया एग्जैक्टली 250 पॉइंट से सिर्फ 4 पॉइंट ज़्यादा 254 पॉइंट निफ्टी बैंक टूटा और सेंसेक्स और निफ्टी में ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार हुआ जैसा कि मैंने आपको आज मॉर्निंग में अपडेट किया था। ऑल्दो प्लस माइनस होते रहे बट अल्टीमेटली फ्लैट ही क्लोज हुई है मार्केट, जैसा कि मैंने आपको दिन के समय एक्सप्लेन किया था। अगर आपको याद ना हो तो आप जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिससे मैंने कि निफ्टी बैंक के बारे में बताया था कि मोर और लेस आज ज़्यादा वॉलेटाइल मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कोई मेजर न्यूज़ नहीं है आज मार्केट में। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। निफ्टी बैंक में ऑल्दो गिरावट आई, क्योंकि कल काफ़ी तेज़ी से भागा था और मॉरेटोरियम और इंटरेस्ट वेवर केस में अभी भी कोई छूट नहीं मिली है, सिर्फ पोस्टपोन हुआ है। तो क्या न्यूज़ आ सकती है वो हमको आगे आने वाले, आई थिंक 3 अक्टूबर इज़ द डेट जब इस पर डिसीजन आएगा। तो उस दिन भी ज़बरदस्त कमाई के मौके मिलेंगे अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो, क्योंकि मैं तो ऑप्शन ट्रेड करता हूँ भाई। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सच अपॉर्चुनिटीज़। इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ महीने में 4-5 बार तो डेफिनेटली आती हैं। और अगर आप वो छोड़ दें तो वीकली एक्सपायरीज को छोड़ दें तो, अगर वीकली एक्सपायरीज को जोड़ देंगे तो एटलीस्ट महीने में 8-10 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं जब मार्केट अच्छा खासा वोलेटाइल मूव दिखाता है और उसी में पैसा बनता है। तो इस वॉलाटिलिटी के चलते आज जो आपको दिखाई पड़ी मार्केट में प्लस माइनस अल्टीमेटली वो फ्लैट ही क्लोज हुआ। तो उसमें आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1/3 स्टॉक्स थे एडवांस में और 2/3 स्टॉक्स थे जो कि डिक्लाइन में थे। ओवरऑल 1:3 के रेशो में एडवांस और डिक्लाइन काम कर रहे थे। बात करें और मार्केट्स में, दैट इज़ एशियन मार्केट्स के अलावा अगर बात करें हम लोग यूरोपियन मार्केट्स में क्या हुआ है, तो यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबारी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई ज़्यादा अपसाइड कोई ज़्यादा डाउन साइड नहीं है, वही 0.5% 1% CAC 0.08%। एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकेंड सेशन चल रहा है उसमें 2 पॉइंट ऊपर है। तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट चल रही है क्योंकि कल के दिन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मार्केट ट्रिगर हो चुकी है। तो दोस्तों जो मेरे स्टेटमेंट था मैंने वीकेंड में आपको दिया था, उसके चलते काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। लेकिन एक काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको दिया था ड्यूरिंग वीकेंड विद रिस्पेक्ट टू रियल स्टेट में जो तेज़ी नज़र आ रही है उसके चलते आप देखिए सीमेंट और स्टील सेगमेंट में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। स्पेशली ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऑटो सेक्टर के नंबर्स ऑफ सितंबर आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड। टू बी गुड मतलब टू बी वेरी गुड एज फार एज सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक इज कंसर्न। उस हिसाब से कहा जा रहा है अच्छे नंबर्स आने वाले हैं। तो हीरो मोटर कॉप के साथ तो ऑफकोर्स आपको मालूम है हार्ले डेविडसन की बात भी चल रही है, उसके चलते भी स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ चल रही हैं। ओवरऑल जो मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है, स्टॉक स्पेसिफिक काम है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज नजर आ रहा है। ऑल्दो ओवरऑल मार्केट फ्लैट है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कार्रवाई काम काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। बात करें टॉप लूजर्स की, टॉप लूजर्स में थे ONGC, इंडसइंड बैंक जो कि कल का टॉप गेनर था, UPL, पावर ग्रिड। तो दोस्तों जो कल के टॉप गेनर्स थे उसमें हुई प्रॉफिट बुकिंग और आपके सामने साफ साफ नज़र आ रहा है। आज की अच्छी न्यूज़ क्या है? आज की अच्छी न्यूज़ जैसा कि दोस्तों शास्त्रों में लिखा है जब कभी भी अच्छी और ख़राब न्यूज़ हो तो हमें पहले अच्छी न्यूज़ बात करनी चाहिए, बतानी चाहिए। तो पहली अच्छी न्यूज़ ये है कि टाइटन ने प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है तनिष्क ज्वेलरी की। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको बताया 50,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। तो ये बात शायद टाइटन को भी पता चल गई है। भाई टाइटन तो बड़ी कंपनी है यार, उनको ज़्यादा पता होता है, हम तो छोटे आदमी हैं। तो टाइटन ने ये बात समझ ली है कि 50,000 इज़ अ रीजनेबल प्राइस टू बाय गोल्ड। तो उन्होंने 50,000 के प्राइस के लेवल पर प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है तनिष्क ज्वेलरी की, जो कि फेस्टिविटीज़ के लिए या फिर शादियों के सीज़न के लिए जो लोग ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आप लोग के लिए भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये।
बाकी अगर आप ये मुझसे पूछें गोल्ड अभी और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, इस बारे में तो मैं क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 50,000 एक अच्छा सपोर्ट है। और मेरे हिसाब से जब गोल्ड 55,000 जा रहा था, लोग 70,000 बोल रहे थे, 1 लाख जाएगा, तो उस हिसाब से अगर आपको 50 के बाद 60-65 और उसके बाद 70,000 जाएगा, कोई बोल रहा था 1 लाख, समबडी वाज किडिंग, तो मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, भैया ये गोल्ड ही है, ये सिल्वर ही है, टाइटेनियम नहीं है, तो इट विल नॉट बिकम 1 लाख रुपीज़। और अगर चला भी जाएगा तो एटलीस्ट मैं तो नहीं खरीदूंगा। तो फिलहाल गोल्ड आ गया है 50,000 पे, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था। तो इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। रिगार्डिंग एमएनएम, प्रमोटर्स ने 70 लाख शेयर्स को रिलीज कराया है फ्रॉम प्लेजिंग। तो 0.6% ऑफ इक्विटी टोटल हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द प्रमोटर्स, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़। और इसी के चलते येस बैंक में भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि बीएसई ने टाई अप किया है येस बैंक के साथ में फॉर एसएमईज, जो एसएमईज लिस्टेड हैं बीएसई के प्लेटफॉर्म पर, उनको एम्पावर करने के लिए। अब येस बैंक में तो इतनी पावर ज़्यादा बची नहीं है, लेकिन जितनी भी पावर है उसको यूज़ करेगी बीएसई टू एम्पावर एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम साइज जो इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए। कोविड के फ्रंट पे एक काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसमें कि बोला गया है यूएस विल डिस्ट्रीब्यूट 15 मिनट्स रैट। अब रैट क्या है भाई? रैट वो चूहा नहीं है, रैट है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो कि होता है 10 to 15 मिनट्स टेस्ट, जिससे कि आपको पता चल जाता है बंदे के अंदर एंटीजन है कि नहीं, बेसिकली कोविड पॉजिटिव है या नहीं, विद इन 15 मिनट्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। मैंने देखा है बहुत अंदर तक नाक में घुसड़ देते हैं एक पता नहीं क्या होता है इंस्ट्रूमेंट, दे इंसर्ट इनसाइड एंड विद इन 15 मिनट्स द रिजल्ट इज गिवन। बात करें आईपीओस के फ्रंट पे, तो इसका मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना है ऑन यूटीआई एएमसी वर्सेस मैज़ागॉन डॉक। अब मैज़ागॉन को कुछ मजगांव भी बोलते हैं। इट वाज अ सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर मी, आई एम नॉट अ मराठी, बट मजगांव इज़ ऑल्सो इज कॉल्ड मजगांव डॉक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जो लोग महाराष्ट्र के हैं दे कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम स्पेलिंग इट रॉन्गली। लेकिन यूटीआई एएमसी हैज़ जस्ट गॉट फिल्ड 0.25 टाइम्स, मतलब 100% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है ऑन द वेरी फर्स्ट डे, वेयर एज मैज़ागॉन डॉक, व्हाटएवर यू मे प्रोनाउंस इट, इज अल्टीमेटली प्रॉपर नाउन। तो मैज़ागॉन डॉक का भाई जो सब्सक्रिप्शन है विच इज़ 200%, मेरे हिसाब से बहुत ही दमदार है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि यूटीआई एएमसी का उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस नहीं रहेगा, और यूटीआई एएमसी थोड़ा सा ठंडा ही रह रहा है, क्योंकि यूटीआई एएमसी जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, परफॉर्मेंस हैं, वो दिन ब दिन सालों साल वीक होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जो कि आजकल लेटेस्ट प्लेटफॉर्म चले हैं, ग्रो, ज़ेरोधा कॉइन एंड वेरियस अदर्स, उसके चलते उसकी मार्केट फॉल कर रही है और उसमें रेवेन्यू भी गिरता जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरती जा रही है। तो इस कारण आप देख सकते हैं यूटीआई एएमसी का जो रिस्पॉन्स है दैट इज़ फार मोर कोल्डर दैन मैज़ागॉन डॉक। अगर बात करें भारती एयरटेल की, तो उसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। भारती एयरटेल रैडवेयर ने क्लाउड पार्टनरशिप को अनाउंस किया है, तो उसमें क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा रैडवेयर भारती एयरटेल को। तो दिस विल स्ट्रेंथन द परफॉर्मेंस ऑफ एयरटेल इन क्लाउड सर्विसेज। तो अगेन मैं पार्टनरशिप है, तो ऑफकोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें दोनों के बेनिफिट की चीज़ें हैं, दोनों को बेनिफिट मिलेगा, इनको मिलेगा बिजनेस, इनको मिलेगा सपोर्ट। सो ओवरऑल अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मेरे हिसाब से शुड बेनिफिट बोथ ऑफ देम। वेदांता की डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट हो गया है, बिड विल ओपन ऑन 5 अक्टूबर। अगर आप लोग को याद नहीं है, पता नहीं है, तो मैंने ये इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ भी डाली थी और आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे दे हैव नॉट गॉट एडेड, प्लीज़ इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, दिस विल बेनिफिट यू, दे विल गेट द टाइमली अपडेट्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन। वोडाफोन के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि वोडाफोन का एजीएम कल शेड्यूल्ड है, दैट इज़ फ्रॉम ऑन 30th सितंबर, जिसमें कि 25,000 करोड़ के फ्रेश फंड रेजिंग के बारे में बातचीत हो सकती है। शेयर होल्डर्स का नॉड मिल सकता है। तो दिस विल स्ट्रेंथन द परफॉर्मेंस ऑफ वीआई, जो कि अब नया नाम हो गया है वोडाफोन आइडिया का वीआई। दिस विल स्ट्रेंथन वीआई's परफॉर्मेंस इन इंडिया बिकॉज दे एक्चुअली आर लैकिंग फंड्स। सो एक बार 25,000 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू मी दिस विल स्ट्रेंथन देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स, मैमथ कॉम्पिटिटर्स लाइक भारती एयरटेल एंड जियो। अब बात करें नेगेटिव न्यूज़ की, तो भाई ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है नहीं, ज़्यादा नेगेटिविटी मैं पैदा करना चाहता नहीं हूँ। बिना न्यूज़ के सिर्फ एक न्यूज़ है जिसका कि ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लगता है नहीं पड़ेगा, वो है हेक्सावेयर पे। आपको मालूम है मिड कैप और स्मॉल कैप में अपनी पोजीशंस को रिहैश भी करना है, प्लस जो डी लिस्टिंग वाली कंपनी है उससे अपनी पोजीशन को काटना भी है, प्लस कई सारी चीज़ें चल रही हैं। तो म्यूचुअल फंड्स
दैट इज़ HDFC AMC ने अपना फुल स्टेक जो कि 5.02% था हेक्सावेयर में, उसको काट दिया है। तो इसके चलते क्या होगा, इसके चलते कुछ खास होने नहीं वाला है फिलहाल। ये सेबी के नॉर्म्स कह लीजिए या फिर मिड कैप स्मॉल कैप कह लीजिए या फिर जो भी जिसमें कंपनी को लग रहा है जिस चीज़ में पैसा निकाल करके सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है तो उनको अपने पैसे को हाथ में करना है, तो इस कारण उन्होंने अपने 5.02% स्टेक को हेक्सावेयर में बेच दिया। इससे कोई ज़्यादा मतलब निकालना हमको नहीं है, कोई इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी जो कि हो सकता है आपको ना पता हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आप लोग मैज़गॉन में अप्लाई कर रहे हैं या फिर UTI AMC में अप्लाई कर रहे हैं, किस में अप्लाई कर रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज मैं शाम को एक वीडियो भी पोस्ट करने की कोशिश करूंगा UTI AMC वर्सेस मैज़गॉन डॉग। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।